अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बेटो, सुनो नबी दाऊद की हदीस नंबर 27 पर हमारा 2 दिन से दरासा जारी है। एक एक बात आप मेरे बेटे मेरी हेल्प में, मेरी मामनत में, मेरे इशारों पर आप बहसें कर रहे हैं। फ़ायदा क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब हदीस आपको देख रहे हैं, तखरीज में सनदें इकट्ठी कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, कुतुब जर्ह तदील दिन रात आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब इल्ल देख रहे हैं। फिर यानी जब हम इकट्ठे करते हैं मुहद्दिसीन के अहकाम, फिर हमें कुतुब देखनी पड़ती हैं, शामला वगैरह, PDF, असल कुतुब हार्ड में, यानी हर तरह से हम एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट निकल भी आता है। हदीस नंबर 27 पर तखरीज हमने 10 किताबों से की, उसकी सनदें जमा की, तुरक वगैरह जमा किए, फिर हर हराई पर हुक्म लगाया, हर हराई पर हुक्म भी लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब बहसों में जो सबसे अहम बहस है, जो सबसे अहम बहस है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा शेख मोहतरम, इस सनद के सारे रावियों का अक्सर का क्या हुक्म है? अक्सर का 27 नंबर हदीस मसलन अहमद बिन हंबल भी सिका, हसन बिन अली बोलते जाओ, अब्दुर्रज़ाक इमाम अब्दुर्रज़ाक सनानी रहमुल्लाह, मामर का नाम मामर बिन राशिद, अशस बिन अब्दुल्ला, इनका क्या दर्जा है? अशस लिखो, हाँ ये भी सिक्का है, डायरियों पे देखो। अच्छा आगे हैं हसन बसरी, बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं। आगे अब्दुल्ला बिन मुगफ्फर हैं, ये मशहूर सहाबी हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफ्फर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह क्या और थैली बिन गुजरा। हाँ यानी ये तो हमने एक सनद देखे ना, बाकी सनदों के भी वो भी हमने हुक्म लगाए देखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युबुलन्ना अहादुकुम फी मुस्तहम्मिही, तुम में से कोई एक अपने गुस्ल खाने में पेशाब ना करे। मुस्तहम किसे कहते हैं? गुस्ल की जगह ना पेशाब करे, पेशाब ना करे। सुम्मा यगतसिलु फीही, फिर उसमें वो गुस्ल करे, नहाए। ये हदीस इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपने 2 उस्तादों से बयान करते हैं, अहमद बिन हंबल से और हसन बिन अली से। तो अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की रिवायत में ये इजाफा है, काल अहमद सुम्मा यतवज़्ज़उ फीही फ़इन्न आमतल वसवास मिन्हु। वाज़े वाज़े। तो बेटो इस हदीस के सेहत और ज़ोफ़ में मुहद्दिसीन ने क्या कलाम किया है वो हम पढ़ते हैं। इसको हमने इल्लत मालूल रिवायात में इसको दर्ज किया है। वजह कि इस सही हदीस के अंदर एक टुकड़ा है जो ज़ईफ है। हदीस माशाअल्लाह 5-6 टुकड़े हैं। फ़इन्न आमतल वसवास मिन्हु, ये टुकड़ा ये साबित नहीं है, ये साबित नहीं है। तो इसलिए हमने इस टुकड़े पर दिरासा करने के लिए इसको अपने मालूल रिवायात में दर्ज किया। वाज़े। अइम्मा मुहद्दिसीन ने इसके ज़ईफ होने में एक खफीफ इल्लत की तरफ इशारा किया है, खफीफ इल्लत की तरफ इशारा किया है। वो लंबी बहस है, उसका खुलासा पेश करते हैं। सुनो, अल्लाहु अकबर।
बेटो ये 2 सफ़े तकरीबन 1.5 सफ़ा, बल्कि ये अइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल ही हैं। इस हदीस के सही और ज़ईफ़ होने के बारे में जो भी भाई बहन चाहता है कि मुझे ऐसी मैं बहस करूं कि मुझे तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, शरह सदर नसीब हो, तो फिर उसको जल्दबाजी करना होगी नहीं, बल्कि क्या करना होगा, तफसील के साथ सलफ से खलफ तक तमाम अइम्मा मुहद्दिसीन की आरा को देखना होगा। तखरीज भी करे, तहकीक भी करे, तुर्क भी जमा करे, हर रावी पर हुक्म लगाए, मुहद्दिसीन के देखे, राज मरजू लिखे, तो फिर आखिर में अइम्मा मुहद्दिसीन ने जो इस पर सेहत और ज़ौफ़ के एतबार से बात की है उसको भी देखे, पढ़े। तो यानी मुकम्मल तो हम नहीं कर सकते, कह सकते कि हमने इहाता कर दिया है। हाँ, जहाँ तक हमें तौफीक मिली हमने ज़्यादा से ज़्यादा मराजे मसादर देखे ताकि मुहद्दिसीन की राय हमारे सामने जमा हो जाएं। ये बातें सुन लें। ये एक भाई को मैंने सारी चीज़ें लिखवा दी हैं, तो ये फिर भाई से लेकर एक बड़ा भाई लिखवा देगा, इमला करवा देगा, ठीक हो गया। और फिर जो जो लिखा है हर शय अपनी असल देखनी है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने कहा हदीसुन हसनुन, खुलासतुल अहकाम सफ़ा नंबर 342 है। वाज़े सुनन अबी दाऊद के 2 नुस्खे हमारे सामने हैं, अबू बैदा मशहूर हसन साहब वाला और इसाम मूसा हादी साहब वाला। इसाम मूसा हादी साहब ने हुक्म लगाया है, लिखा है शेख अलबानी साहब का सही लिगैरी वमा तहतहु खत्तुन फज़ईफुन, कि ये हदीस ला युबलन अहदुकुम फी मुस्तहमी सुम्मा यगतसिलु फीही, ये सही लिगैरी ही है, ये हदीस सही लिगैरी ही है, लेकिन फ़इन आमतल वसवास मिनहु, ये जुमला ये ज़ईफ़ है। ये जुमला क्या है? ज़ईफ़ है। अल्लाह अकबर। जो नुस्खा है मशहूर हसन साहब का अबू दाऊद वाला, उसमें शेख अलबानी साहब का हुक्म इस तरह लिखा गया है सहीहुन लिगैरी, सहीहुन लिगैरी व रिवायत सानिया हिया रिवायत अहमद, यानी जो पहला हदीस का असल हदीस है मुफस्सल ला युबलन्ना से लेकर सुम्मा यगतसिलु फीही तक, इसको इसाम मूसा हादी साहब ने भी सही लिगैरी नकल किया है और मशहूर हसन साहब ने भी सही लिगैरी ही नकल किया है। व रिवायत सानिया हिया रिवायत अहमद, हिया रिवायत अहमद, वो कौन सी है? फ़इन आमतल वसवासी मिनहु, ये लफ्ज़ ये इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत में है। अच्छा, तो हादा सनादु सही रिजालु कुल्लुहुम सिकात वलाकिन लहु इल्लतुन खुफिया। इमाम अलबानी फरमाते रहमहुल्लाह इसमें एक इल्लत है, खुफिया इल्लत। वो क्या है? वहिया आनातुल हसन वहवल बसरी, वो हसन बसरी रहमहुल्लाह का आना से बयान करना है, आना से बयान करना है। फिर शेख अलबानी साहब ने उनकी तदलीस पर इमाम ज़ाहबी और इब्ने हजर रहमहुल्लाह के अक़वाल नकल किए हैं। क्या किया है? अक़वाल नकल किए हैं। अब ये जो बहस है, यानी मशहूर हसन साहब ने मुख्तसर बहस की है, बाकी ये सारी बहस हम सुनन अबी दाऊद अल-उम से कर रहे हैं। पता है ना कौन सी? मुफस्सल दिरासा शेख साहब का रहमहुल्लाह का अबू दाऊद अल-उम में, वहाँ शेख साहब ने ये दोनों कौल नकल किए हैं, इमाम ज़ाहबी साहब का, इब्ने हजर साहब का, और वहाँ इमाम हाकिम ने कहा है कि ये हदीस अला शर्त शेखैन है। तो उसका रद्द करते हुए शेख अलबानी साहब ने इमाम हाकिम का और मुवाफ़क़त ज़ाहबी साहब का रद्द किया है कि ये हदीस सही हैन की शर्त पर नहीं है, क्योंकि अशअस बिन अब्दुल्ला की रिवायत शेख खान ने नहीं निकाली, बुखारी मुस्लिम साहब ने नहीं निकाली, बल्कि इमाम बुखारी साहब ने अशअस बिन अब्दुल्ला की रिवायत मुअल्लक निकाली है।
मुअल्लक हदीस के लाए हैं, मौसूल में बासनद कोई हदीस लाए नहीं। मैंने पिछले दिनों बताया कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इतने मुहतात थे, अल्लाह अकबर, दुनिया में ऐसा कोई मुहतात नहीं मिलता कि बासनद हदीस ला रहे हैं जो अपने किताब की शर्त पर है, वहाँ आला दर्जे के रावी ला रहे हैं, और मुअल्लक में कुछ कमजोर रावियों की रिवायतें भी लाई हैं। मुअल्लक जो मुअल्लक रिवायात सही बुखारी में, उसके रावियों का दर्जा और है, और बासनद मसूल रिवायतों के रावियों का दर्जा और है। इस पर मुहद्दिसीन ने कायदा बना दिया है कि सही बुखारी के मुअल्लक रिवायत का रावी हो तो वहां लिखा जाए कि ये मुअल्लक है। तो पढ़ा ना तकरीबन तहजीब के रमूज में खा था, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ता से क्या मुराद है? मुअल्लक, यानी ये रावी है तो बुखारी का, लेकिन बुखारी की असल का नहीं है, बल्कि ये मुअल्लक रिवायत का रावी है। ये उसकी तरफ इशारा है। इमाम मुंज़री साहब ने भी इसको सही कहा है, तो फिर शेख अलबानी साहब ने उनका भी रद्द किया है, उनका भी रद्द किया। लिख लो ये वाला ज़ईफ़ अबू दाऊद आलम सफ़ा नंबर 100 क्या लिखा शायद, हाँ 118 119, हाँ 18 19, ज़ईफ़ अबू दाऊद आलम 18 19 जिल्द नंबर 1। इसी तरह जब हमने शेख अलबानी साहब रहमतुल्लाह की तमामुल मिन्ना देखी, तमामुल मिन्ना जिल्द 1 सफ़ा नंबर 62 है, वहां पर शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये जो रवायत है सुनन नबी 287 वाली पहले वाला जुमला वो ज़ईफ है, लेकिन वो शाहिद की बिना पर हमने उसको सही लिगैरी कहा है। ये क्या हमजाद की है तमामुल मिन्ना में, ये जो सफ़ा मैंने बताया। शेख अलबानी से फरमाते हैं लाकिन फिल बाब हदीस आखिर बिलफ़ज़ नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यम ताशिता आहादुना कुल्ला यौमिन ओ यबूला फी मुग़तसलिही। नबी पाक अलैहि सलाम ने रोजाना कंघी करने से मना किया है। रोजाना कंघी नहीं करनी मना है, सही हदीस है। सुनन नबी दाऊद की 28 नंबर हदीस है, सुनन नबी दाऊद की 28 नंबर हदीस है। और अपने गुस्ल खाने में पेशाब से भी मना किया है। अच्छा, इसको शेख अलबानी रहमहुल्लाह शाहिद बना रहे हैं सुनन अबी दाऊद 27 नंबर हदीस के पहले जुज का। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की जो इजाफा है, जो सनद में जो है, फ़इन्न आमदल वसवास मिन्हु, ये उसका शाहिद नहीं है, उसका शाहिद ये पहले हिस्से का शाहिद है। और फ़इन्न आमदल वसवास मिन्हु का कुतुबे हदीस में कोई शाहिद है ही नहीं, कोई शाहिद। कैसे मुदब्बिर और मुफक्किर बड़े मुहतात इमाम मुहद्दिसीन थे। एक हदीस के 4 जुमले हैं, 3 जुमलों को शायद मिल गया है, उस टुकड़े को क्या कर दिया? सही लगैरिही। क्या कर दिया? सही लगैरिही। और सही लगैरी किस्म है ना, सही हदीस की 4 किस्में है ना, उनमें से किस्म है। अच्छा, जिस टुकड़े का शाहिद नहीं मिला उसको क्या कह दिया? ये ज़ईफ है। मुहद्दिसीन मुहतात है कि नहीं? ये है बारीकियां उलूम हदीस में जो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, जो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अच्छा, ये जो शेख अलबानी साहब ने कहा ना लेकिन फिल बाब हदीस आखिर बिलफ़ज़, ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 28 है, हदीस नंबर 28 है। मेरे उस्ताद मोहतरम, हाँ, ये जो अबू दाऊद की 28 नंबर हदीस है, इस पर शेख अलबानी साहब ने तमामुल मिन्ना में हुक्म लगाया है अखरज अबू दाऊद वगैरु बिसनदिन सहीहिन सहहहु जमउन, यानी ये अबू दाऊद का जो मैं शाहिद बयान कर रहा हूँ
सही सनद से है, इसको सब ने सही कहा है। काल अस्कलानी वगैरह शेख इब्न हजर हैं, दीगर मुहद्दिस ने सही कहा है। वह मुखरजुन फी सही अबी दाऊद, और इसकी मैंने तखरीर कर दी है सही अबू दाऊद सफ़ा नंबर 21 पर। समझ आ गई मेरे ख्याल में। तो यहाँ अबू दाऊद से क्या मुराद है? अल उम। अल्लाह अकबर। कोई समझ लगी आपको? शेख अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक का खुलासा ये है कि हदीस का जो पहला बड़ा टुकड़ा है कि गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना, अबू दाऊद की 27 नंबर हदीस की सनद ज़ईफ है, उसकी भी ज़ईफ है, लेकिन उसका हमें शाहिद सही मिल गया। हदीस नंबर 28 अबू दाऊद का हदीस नंबर 28 जब उसकी शाहिद बनी तो उसने क्या कर दिया? सही लगाए रहेगी। वाजे। और जो फ़इन्ना आमतल वसवास मिन हो, ये टुकड़ा है, इसका कोई शाहिद नहीं है, ये ज़ईफ है। ये खुलासा है शेख अलबानी साहब रहमतुल्लाह की और यही राजे है। लिख लो, यही राजे है। अब हम आगे आते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख ज़ुबैर लज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह ने कहा इस्नादुहु ज़ईफ, इसकी सनद ज़ईफ है। वह हसन बसरी आना हसन बसरी अन से बयान कर रहा है। वाल हदीस आती अल असल 28 सनदुहु सही। और शेख साहब फरमाते हैं जो अगली हदीस नंबर 28 अबू दाऊद में असल में उसकी सनद सही है, उसकी सनद सही है। 27 नंबर की सनद ज़ईफ है। आगे शाह लिखते हैं युगनी अनहु, ये जो 28 नंबर हदीस है ये 27 से हमें मुस्तगनी कर देती है। युगनी अनहु मुस्तगनी कर देती है। तो युगनी अनहु की जगह शाहिद होता, शाहिद वाज़े बात है। अभी पहले का ये शाहिद, जैसे शेख अलबानी साहब ने वजाहत की कि उसका शाहिद अगली हदीस में आ रहा है, उसका शाहिद है वाज़े। तो शेख साहब रहमतुल्लाह भी फरमा रहे हैं, आम इसका तर्जमा करें युगनी अनहु का कि जो हदीस नंबर 28 है ये सही है, ये पहली से किफ़ायत कर रही है। जब हदीस नंबर 28 पहली की से किफ़ायत कर रही है तो फिर पहली का हुक्म क्या हुआ? अब दो जुड़ गई ना, 27 की सनद ज़ईफ है, 28 की सही है। दोनों को जब मिलाएंगे तो पहली ज़ईफ रहेगी कि पहली सही लिगैरी बन जाएगी? पहली सही लिगैरी बन जाएगी। होना ये चाहिए था कि 27 नंबर को भी अनवारु सहीफा फिल अहादीस ज़ईफा में नहीं आना चाहिए था। 27 नंबर हदीस सही लिगैरी बन रही है, और सही लिगैरी ही सही की किस्मों में से एक है। जब वो किस्मों में से एक है तो उसे सही लिगैरी ही कहना चाहिए था, जैसे शेख अलबानी साहब वगैरह ने कहा। खुलासा मैंने बयान किया। अच्छा, शेख साहब फरमाते हैं सनदु सही युगनी अनहु वाली बाद हदीस शाहिदुन सहीहुन मौकूफुन इंदल बैहकी। अच्छा, अगली बात बेटो, अगली बात इब्नुल मुलक्किन, अल्लाह अकबर, इब्नुल मुलक्किन बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस इब्न हजर साहब के उस्ताद। इब्न मुलक्किन साहब ने कहा काला नबवी नहीं काला तिरमिज़ी हदीसुन गरीब, काला तिरमिज़ी हदीसुन गरीब, तो काला हाकिम हदीसुन सही अला शर्त बुखारी मुस्लिम व अल्लाह अब्दुल हक बिमा बय्यन इब्नुल कत्तान अन्नहु गलतुन मिन जिहत नकली अल बदरुल मुनीर जिल्द सफ़र नंबर 313। नीज इब्न मुलक्किन साहब ने अपनी दूसरी किताब तोहफतुल मुहताज जिल्द 1 सफ़ा 164 में कहा सहाहा इब्न सकन, क्या कहा सहाहा इब्न सकन। इमाम इब्न सकन ने भी इसको सही कहा है। इमाम राकी ने कहा इस्नादुहु सही। तखरीज अहादीस इह्या उलूमुद्दीन गज़ाली साहब वाली, उसकी तखरीज किसने की? इमाम इराकी साहब ने। ये वो किताब है, सफ़ा 154।
इमाम मुंजरी साहब ने कहा इसनादु सही मुत्तसिल व रिजालु सिकात। अल्लाह अकबर। यह हमें हवाला मिला फतहुल गफ्फार नामी किताब में, जिल्द सफ़ा नंबर 53 है। जब हमने कुतुब इल्ल में देखा तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का कौल हमें मिला ला युरफु हाज़ल हदीसु इल्ला मिन हाज़ल वजही, ला युरफु हाज़ल हदीसु इल्ला मिन हाज़ल वजही। ये हदीस सिर्फ इसी सनद से ही मारूफ है। इल्ल कबीर तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 19 है। इमाम उकैली रहमहुल्लाह, इमाम उकैली रहमहुल्लाह की ज़ुअफ़ा उकैली, उसमें एक नुक्ता मिला। उन्होंने अशअस बिन अब्दुल्ला वहवल हुद्दानी के तर्जमा में लिखा फी हदीसिही वहमुन, फी हदीसिही वहमुन। अशअस बिन अब्दुल्ला अल हुद्दानी की हदीस में वहम है। फिर इमाम उकैली साहब ने यही अबू दाऊद वाली रिवायत को नकल भी किया। शेख वसीउल अब्बास हिंदी हैं, बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं। हरम मक्की में 30-40 सालों से उस्ताद हैं हदीस के माशाल्लाह। साद मुफ्ती के हरम है और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में भी उस्ताद थे, डॉक्टर थे माशाल्लाह। बड़ी किताबें लिखी। एक शेख का रिसाला है इल्ल के उसूलों पर, इल्ल के उसूल और इसकी तरीक पर, इल्लत पर। उसमें शेख साहब हाफिज़हुल्लाह ने यही हमारी मतलूबा हदीस ये मिसाल दी है इल्लत की किस्म में कि जिसकी सनद मुत्तसिल हो ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हकीकत में इनकिता हो, हकीकत में इनकिता। फिर उन्होंने इसी को मिसाल दी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह की तदरीर की तरफ इशारा किया है। शुएब अर्नाऊत, शुएब शेख वसीउल साहब के रिसाले का नाम है इल्म इल्ल हदीस व दौरुहु फी हिफ्ज़ सुन्नह नबविय्या, सफ़ा नंबर 67 और 68 है। ये तकरीबन वही है कि शेख साहब रहमतुल्लाह ने ये क्या नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की इल्ल व मारिफतुर रिजाल, उसकी तहकीक के शुरू में मुकदमा लिखा है। ये तकरीबन वही है, ये तकरीबन वही है। उसको अलग भी शाया किया गर्भों में। बेटो आखिरी बात, एक अजीम मुहद्दिस शुएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह, उनकी हमने देखी मुस्नद अहमद जो मुफस्सल तहकीक है, लिख लो तबा रिसाला हदीस नंबर जिल्द नंबर 34 सफ़ा नंबर 177, लिख लो जिल्द 34 सफ़ा नंबर 177। शुएब अर्नाऊत फरमाते हैं सही लिगैरी, क्या कहते हैं? सही लिगैरी। शेख अलबानी साहब ने क्या कहा? सही लिगैरी। शुएब अर्नाऊत क्या फरमा रहे हैं? सही लिगैरी। यही बात ठीक है कि अबू दो 87 नंबर क्या है? सही लिगैरी। यही हुक्म। इसको मुतलक सही कहना जैसे कुछ उलमा मुहद्दिस ने कहा वो ये सही बात नहीं है। आपने मैंने बोले ना इमाम हाकिम है, इमाम मुंज़री साहब वगैरह वगैरह, उन्होंने मुतलक सही कह दिया। मुतलक सही कहना ठीक है नहीं है। कुछ ने मुतलक ज़ईफ कह दिया, कुछ ने मुतलक शेख ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह मुतलक ज़ईफ कह दिया, ये भी ठीक है नहीं है। तो ठीक है फिर क्या है? सही लिगैरी। शुएब अर्नाऊत फरमाते हैं सही लिगैरी दूना कौलिही फ़इन आमतल वसवास मिन्हु। अल्लाहु अकबर। शेख शुएब अर्नाऊत साहब लिखते हैं वह मौकूफ़ुन, कि ये जो जुमला है फ़इन आमतल वसवास मिन्हु ये मौकूफ़ है। हाज़ा इस्नादुन रिजालु सिकात इल्ला अल हसन बसरी लम युसर बिस्माह मिन अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़र। नीज़ शेख अर्नाऊत साहब ने कहा वालाहु शाहिदुन। सही लिगैरी क्यों कह रहे हैं? क्यों 27 नंबर को क्यों कह रहे हैं? 28 नंबर शाहिद है। वालाहु शाहिदुन, इसका शाहिद है। अबू दाऊद हदीस नंबर 28 वाला दूना कौलिही इन्ना आमतल वसवास मिन्हु, इन्ना आमतल वसवास मिन्हु के इस जुमले के अलावा शाहिद है, इस जुमले के अलावा शाहिद है, इसका कोई शाहिद नहीं है। फीमा सलफ़ा कहते हैं पीछे में तफसीर लिखी है मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17011 तबा रिसाला, वहाँ पीछे से बहस गुज़र चुकी है कि जो मैंने 2-4 सतरें पढ़ी हैं शुएब अर्नाऊत की तहकीक से। ये मुस्नद अहमद तबा रिसाला वो बड़ा नुस्खा 50 जिल्दों वाला,
जिल्द नंबर 34 सफर 177 है। लो मेरे बेटो, इसी के साथ हमारा इस हदीस पर सेहत व ज़ौफ़ का जो हमारा अहम एक सबक होता है, हम बड़ी मेहनत करते हैं, करवाते हैं, उसका खुलासा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। बेटो, इसका मकसद क्या है? सिर्फ अल्लाह की रजा मकसद है और कोई मकसद नहीं है। उसूल हदीस माशाल्लाह आपको आता है, आपने पढ़ा है, मदरसे में पढ़ाया जाता है, उसकी तत्बीक नहीं होती। असातिज़ा मदरसे में पढ़ा रहे हैं, टाइम थोड़ा होता है, इतनी किताबें होती हैं, वो बस उसूल पढ़ा दिया था, तत्बीक नहीं होती। काश ये तत्बीक एक एक हदीस पर इस तरह मुफस्सल एक शेख बैठा हो, मेहनती शेख हो, उसका काम ये हो, वो हर क्लास में दरासी करवा रहा है। मुमकिन तो है ना? और जहाँ 35 उस्ताद हैं, एक ही शेख का इजाफा करना 36 में का हो सकता है। उस शेख मोहतरम का काम क्या हो? बाकी शयूख माशाल्लाह उसूल बाकी चीजें पढ़ा रहे, एक शेख मोहतरम हर मदरसा में वो सनदों पर जर्ह तदील के लिहाज से, इलल के लिहाज से, तुरक के लिहाज से, तकरीर तहकीक के लिहाज वो दरासे करवा रहा है। तो बड़े बड़े माहिर अफराद तैयार होंगे इल्म जर्ह तदील में, इल्म इलल के अंदर। वाज़े अल्लाह जिंदगी दे। आज तीसरा रोजा है, तीसरा रोजा है। अब आपको तखरीज का काफी चीजें मालूम हो गई हैं, तुर्क जमा करने के भी अब हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। तो हम सारा महीना हमने ऐसे ही बहसें करनी है। यानी हदीस नंबर 10 पर बहस की, उसमें काफी ज्यादा डाटा जमा किया, इकट्ठा किया, फिर राज मरजू पर दरासा हमने किया। तो आज 27 नंबर पर भी हमारा दरासा मुकम्मल होगा, पैदा हुआ, शरह सदर हुई। जिस भी मदरसे में पढ़ते हैं वो हमारे मदरसे हैं, हमने भी इन मदरसों में ही पढ़ा है। अल्लाह ने मदरसों को क़यामत तक आबाद रखे। यही अहलुल हदीस के मदरसे, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, इनमें खैर ही खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा कुरान और सुन्नत के साथ चिमट जाते हैं, मनज मुहद्दिसीन के साथ चिमट जाते हैं। हाँ बेटो, ये जुज़वी बात, ये मेरी जुज़वी बात है ना, जर्ह तदील वाली इल्म हदीस में और वुसअत वाली, ये जुज़वी में बात कर रहा हूँ। वरना हमारे मदरसों को सलाम है, अजमत को सलाम है। अल्लाह करे हमारे मदरसों के अंदर ये इल्म इलल जर्ह तदील भी तफसील के साथ पढ़ाया जाए, तो इंशाअल्लाह उसी तरह के इमाम मुहद्दिसीन हर मदरसा से निकलेंगे जैसे पहले सलफ में निकला करते थे। बारकल्लाह फीक।